के रूप में हम देख सकते हैं विकेटों के बीच में स्ट्राइक पर हैं सुबोध और नॉन स्ट्राइक हैंड पर हैं सतवीर। इस तरीके की जोड़ी विकेटों के बीच में जागृति स्पोर्ट्स की तरफ से भेजी गई है। फील्डिंग की अगर बात करें तो लेग साइड की व्यू रचना देख सकते हैं, बिल्कुल लेग साइड की व्यू रचना किस प्रकार से सजाई गई है। एक खिलाड़ी शॉट फाइन लेग, एक शॉट स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट और एक खिलाड़ी शॉट मिड ऑन और एक खिलाड़ी डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। इसी बीच पहली गेंद, इस बार काफी करारा प्रहार खेल दिया है, गेंद हा चौकार जातोय आणि आजच्या दिवसाची सुरुवात अतिशय चांगली झाली आहे। चौकाराने सुरुवात केलेली आहे फलंदाज सुबोध याने। बिल्कुल चौके के साथ शुरुआत की है। ऑफ साइड के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, शरीर से दूर स्ट्रोक को खेला था। बिल्कुल कहा जा सकता है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गैप निकालती हुई गेंद 4 रनों के लिए जरूर फरार होती हुई नजर आई। इस बीच ये गेंद उसी तरीके का दृश्य खेल दिया है। इस बार गेंद पॉइंट की दिशा में, समीर वहां पर तैनात थे। समीर ने जब तक के गेंद को फील्ड किया, बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 5 रन। अच्छी शुरुआत कही जाएगी। निश्चितच एक चांगली सुरुवात म्हणू शकतो आपण जागृती स्पोर्ट संघाची। पहिल्या 2 चेंडूमध्ये पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि दुसऱ्या चेंडूवर पण बघितलं 1 धाव काढलेली आहे सुबोधनी। धावसंख्या पोहोचली ती 5 या धावसंख्येवर। ये गेंद इस बार बड़ा करने की चाह जताते हुए गेंद शॉट मिड ऑफ की दिशा में, एक बार फिर से मिस फील्डिंग का प्रदर्शन सैफ द्वारा, जो कि इस टीम के कप्तान के रूप में आए थे टॉस उड़ाने के लिए। उनसे 2 बार मिस फील्डिंग हो चुकी है। एक चौका उनके हाथों से छूटा, उसके बाद गेंद फिर से एक बार उनके बगल से निकलती हुई, थोड़ी सी मिस फील्डिंग करते हुए इस बार ताबड़तोड़ फील्डिंग में चेंजेस देखने मिल रही है। देख सकते हैं उनकी जगह इमरान को तैनात किया गया है शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। इमरान की अगर बात करें तो इन्हें प्यार से मलिंगा कहा जाता है। काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हैं। काफी मैचेस अपने दमखम पर, अपने बल्लेबाजी पर इन्होंने जिताई है। तो देखते हैं इस बार क्या अपनी टीम के लिए किस तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे सभी खिलाड़ी, किस्मत के और साथ ही साथ जागृति के। इसी बीच ये गेंद इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। कीपर जो कि हमीद कीपिंग की भूमिका में हम देख रहे हैं, 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। हमीद से थोड़ी सी चूक हुई, गेंद हाथों से छटकी और छूटी। अगर गेंद को रिसीव कर लेते तो शायद गेंदबाज का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ सकता था। निश्चितच, कारण पहिल्या 3 चेंडूमध्ये धावा आल्या होत्या, त्यामुळे हा चेंडू पकडणं गरजेचं होतं। धावसंख्या पोहोचली ती 9 या धावसंख्येवर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार मोनू। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये गेंद बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई गेंद। स्कोर की बात करें तो स्कोर अब तक का रुका हुआ, थमा हुआ 9 रनों पर। सामना करने के लिए तैयार हैं सतवीर। हट्टे कट्टे शरीर के हैं, लंबे स्ट्रोक लगाने में माहिर है सतवीर, लेकिन अब तक के बड़े स्ट्रोक उनके बल्ले से नहीं निकले। इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की चाह जताई थी। गेंद शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर खालिद मौजूद। खालिद ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जागृति स्पोर्ट्स की टीम का स्कोर दर्शाता हुआ 10 रन बिना कोई विकेट गंवाए। निश्चितच एक षटकाची समाप्ती आणि एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण बघतोय 10 धावा, एक चांगलं टोटल म्हणू शकतोय। आणखीन एक जमेची बाजू अशी आहे सैजाद की कुठलाही फलंदाज त्यांचा बाद झालेला आहे। सुबोध आणि सतवीर दोन्ही फलंदाज चांगले फलंदाजी करताना पहिल्या षटकामध्ये। दुसऱ्या षटक कुठला गोलंदाज घेऊन येतो बघ। या पहिला गोलंदाज होता मोनू, यांनी 10 धावा दिलेत एक षटकामध्ये। बिल्कुल 10 रन हो चुके हैं। 10 के आंकड़े की अगर बात करें तो वंडर बॉयज, जिन्हें काफी सराहा गया है, काफी शानदार बल्लेबाज सुनील गावस्कर का जन्मदिन है। 10 तारीख को आता है, 10 जुलाई 1949 में उनका जन्म हुआ था और आज काफी बेहतरीन रूप से जाने और पहचाने जाते हैं। वंडर बॉयज के नाम से उन्हें खासकर पहचाना जाता है। तो चलते हैं मैच की तरफ, रुक करते हैं। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए खालिद को दी गई है गेंद। तो देखते हैं क्या खालिद रनों को रोकने में कामयाब हो पाते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि तेज गति की गाड़ी अगर दौड़ती हो रोड पर, सड़क पर, उसे रोकने के लिए बिल्कुल स्पीड ब्रेकर का काम कर पाते हैं। यह देखना जरूरी, क्या बड़े स्ट्रोक खेलने देंगे बल्लेबाजों को, क्योंकि ये जो हैंड है, बिल्कुल हमने कल से अब तक के देखा है कि सबसे ज्यादा रन इसी हैंड से बने हैं। सबसे बड़े स्ट्रोक इसी हैंड से देखने मिले हैं, सबसे ज्यादा बड़े हिट इसी स्ट्रोक
बिल्कुल इसी हैंड से देखने मिले हैं। तो देखते हैं क्या खालिद रनों को रोकने में कामयाब हो पाते हैं या फिर यहां पर कुछ अलग तरीके का दृश्य देखने मिलता है। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का ओवर था वो तो समाप्त हो चुका है। अब 2 ओवर बिल्कुल कहा जाएगा, सेकेंड ओवर जो कि पावर प्ले का बैटिंग चॉइस के ऊपर डिपेंड है। चौथी ओवर के अंदर आपको लेना है। 4 ओवर के अंदर अगर आप पावर प्ले नहीं लेते हो तो आपका पावर प्ले वेस्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखें। खालिद अपने बॉलिंग रनअप पर नजर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इसी बीच ये गेंद इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। बल्लेबाज गेंद को छेड़ना चाह रहे थे, भाग्यशाली रहे कि बैट का अंदरूनी किनारा नहीं लगा, नहीं तो दुर्घटना घटने के आसार हो सकते थे। अतिशय जबरदस्त चेंडू खालिद याचा बघितला, अतिशय चांगली गती मेंटेन केली होती खालिद यांनी या चेंडूवर आणि ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर मारा ठेवला होता। अतिशय चांगली गोलंदाजी, अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार खालिद। इस बार फुल लेन गेंद थी, बल्लेबाज थोड़ा फ्रंट फुट पर निकलकर खेलना चाह रहे थे। एक रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा लेना चाहते, हाना के इशारे और यहां पर आत्महत्या के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ जागृति स्पोर्ट्स को पहला झटका यहां पर जरूर सबूत के रूप में लगता हुआ। बिल्कुल देख सकते हैं रनआउट के रूप में विकेट का पतंग हुआ। एक अच्छा विकेट यहां पर जरूर मिलता हुआ। सुबोध जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बिल्कुल कहा जाएगा कि क्रिकेट की परिभाषा में कि क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे, क्रिकेट में संभलना हम भी जानते थे, पर ठोकर तो उस पत्थर से लगी जिसे हम अपना मानते थे। बिल्कुल नॉन स्ट्राइक हैंड पर जो खिलाड़ी तैनात थे उनके जरिए ही ये दृश्य देखने मिला। एक दूसरे को तालमेल बिल्कुल कॉल देकर नहीं खेला गया और यहां पर दुर्घटना रनआउट के रूप में विकेट पर मिलता हुआ टीम किस्मत की टीम को जरूर। ज्यावेळेस दोन फलंदाज धावत असतात त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग असणं, तालमेल असणं फार गरजेचं असते। यस नो आणि वेटचं मिश्रण असणं गरजेचं असते, ते आपल्याला तालमेल पाहायला मिळालं नाही, त्यामुळे धावचीच रूपाने हा फलंदाज बाद होतोय। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास। नए बल्लेबाज आए हैं, 1 रन के साथ अपना जरूर जरूर खाता खोला है और इस 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर 2 आंकड़ों में दर्शाता हुआ 12 रन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री डॉक्टर डाकी सर से कि प्लीज हमारे वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाएं। सर प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत रंजीत स्पोर्ट्स कासरवडोली की तरफ से आयोजित रंजीत चषक 2016 में। इस बार ये गेंद जोरदार अपील में उत्साह ज्यादा देखने मिला है और नजदीकी मामला हो सकता है। दोनों ही अंपायर एक दूसरे से बातचीत करते हुए, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। हेमंत मात्रे और राजेश जो हमारे मेन अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अंपायर का डिसीजन क्लियर होता हुआ अंपायर ने यहां पर अपना निर्णय घोषित किया है और विकेट का पतंग जरूर देखने मिला है। इनर एज लेती हुई गेंद, कीपर ने कोई चूक नहीं की और बहुत ही बढ़िया कैच लपका है यहां पर हमीद ने। बिल्कुल अक्सर हम कहते हैं कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से कि बाहर जाती गेंद और बाहर जाती लड़की को अगर आप छेड़ते हो तो उसमें विकेट जाने की संभावना होती है और उसी तरीके का दृश्य यहां पर देखने मिला। बल्लेबाज ने इस तरीके की चूक की और उस चूक का हर्जाना पूरी टीम को यानी विकेट के रूप में मिलता हुआ। अतिशय बरोबर आहे, आपण बघतोय शॉर्ट पिच चेंडूला छेडछाणी करण्याचा प्रयत्न केला होता सत्वीर यांनी आणि कॉट व्हॅन्ड विकेट च्या रूपाने हा फलंदाज बाद होतो। आजच्या दिवसातला हा दुसरा फलंदाज बाद होतोय आणि जर बघितलं एकंदरीत या स्पर्धेमधला 70वा फलंदाज बाद झालेला आहे। बिल्कुल अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं जॉन्टी, इनका नाम कुछ और होगा, इन्हें प्यार से जॉन्टी कहा जाता है। उसी तरीके से कीपिंग की जो भूमिका में नजर आ रहे हैं आपको किस्मत के कप्तान, इन्हें रिकी पॉन्टिन कहा जाता है मुमरा में। ऐसे नाम रखे जाते हैं प्यार मोहब्बत से, लेकिन वाकई में टैलेंट से भरपूर है दोनों ही टीमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के माध्यम से अपना नाम कमा चुकी हैं। किस्मत बॉयज, किस्मत 11 और जागृति। इसी बीच खालिद की अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास किया, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात थे समीर, जब तक कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करते। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर।
निश्चितच सॉफ्ट स्टंपच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू होता आणि यावेळेस डीप एक्स्ट्रा कव्हर कवचामध्ये खेळून काढत होता चेंडूला आणि एक धाव पूर्ण केली. धावसंख्या पोहोचली ती 13 या धावसंख्येवर. अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार खालिद अपने बॉलिंग मार्ग पर. इसी बीच ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक करना चाह रहे थे, कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक. गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन तेजी के साथ पूरा किया. एक रन से ही संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट तो देखने मिली. स्ट्रोक विद द रन जिसे कहा जाता है उस तरीके का दृश्य जरूर देखने मिला. इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 14 रन. एक षटकामध्ये बघितलं पण 10 धावा आले होते. या षटकामध्ये फक्त 4च धावा दिलेल्या आहेत. गोलंदाज खालिद याने अप्रतिम गोलंदाजी केलेली आहे. एक गडी बाद केले आणि एक धावची चिरुमेने सुद्धा फलंदाज बाद झाला होता. बिल्कुल. अब यहां पर देखना है कि पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले बल्लेबाज कब लेते हैं, क्योंकि उनके पास मौका है सेकंड ओवर से लेके चौथे ओवर के बीच, या फिर चौथे ओवर पे भी आप बैटिंग पावर प्ले ले सकते हैं. शायद यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि काश थोड़ा सा बॉल थोड़ा सा जूना हो जाए, कहने फिर ट्रेवल करने में काफी आसानी होती है गेंद को. उस वजह से पावर प्ले किया अब तक के निर्णय बल्लेबाजों ने नहीं लिया है. निश्चितच सूचना तुम्हाला अशी आहे की 2 ते 4 च्या दरम्यान तुम्ही बॅटिंग पॉवर प्ले घेऊ शकता. मात्र अद्यापपर्यंत बघतो आपण पॉवर प्ले नाही घेतलेला आहे. म्हणजे निश्चितच याच्यानंतरच्या चौथ्या षटकामध्ये पॉवर प्ले घेतला जाईल असा अंदाज असेल. बिल्कुल. और साथ ही साथ एक चीज हम ये भी जरूर बताना चाहेंगे आपको कि आपका एक ही गेंदबाज एक पावर प्ले डाल सकता है. 2 ओवर पावर प्ले के जो हैं उसमें 2 आपको अलग अलग गेंदबाज यूज करना है. ये चीज भी आप ध्यान में रखें. तो चलते हैं दोस्तों, मैच की तरफ रुख करते हैं. सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज पूरी तरीके से गौरव, उनका साथ देते हुए जॉन्टी. गेंदबाजी की कमान पर मोहसिन, एक अनुभवी गेंदबाज, काफी बेहतरीन गेंदबाज मोहसिन. इसी बीच पहली गेंद आक्रामक स्ट्रोक का, गेंद काफी समय तक के हवा में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक. एक रन तेजी के साथ पूरा किया. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन लेने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ये देखने जरूर मिल रही है. अच्छा तालमेल जरूर देखने मिला है. रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात करें तो एक दूसरों की नजरों से ही रन चुराने की कोशिश जारी थी. एक दूसरों को इशारे ही इशारे में रन पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज. इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर. अगली गेंद लेकर तैयार है मोहसिन, अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए 10 से 12 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. और अब सामना करने के लिए तैयार फिर से एक बार गौरव. गौरव ने पहली गेंद पर 2 रन हासिल किए हैं मोहसिन की. इसी बीच ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्रंट फुट पर निकलकर बड़ा स्ट्रोक करना चाह रहे थे, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं. गेंद डॉट के रूप में परिवर्तित होती हुई अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाज मोहसिन, अच्छी वापसी करते हुए मोहसिन. निश्चितच पहिल्या चेंडूवर 2 धावा आल्यानंतर यावेळेस चांगला चेंडू हाताला होता मोहसिन याने. इसी बीच ये गेंद इस बार फुल एंड डिलीवरी थी, फॉलो थ्रो में गेंद को स्टॉप किया. चाहते तो रनआउट के रूप में विकेट का पतंग हो सकता था, लेकिन मोहसिन ने अपने कीपर को कहा कि नहीं, इन्हें रनआउट नहीं लेना है. कुछ रणनीति जरूर बनाई है. और बिल्कुल कासर वडोली के स्टार क्रिकेटर कहा जाएगा इन्हें. अयूब आ चुके हैं. वेलकम, सुस्वागतम अयूब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत. इस बार ये गेंद थर्डमैन की दिशा में खेली गई गेंद. 1 रन जरूर मिलेगा. 1 रन से संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. सिंगल डबल से ही यहां पर रनों को जोड़ने में कामयाबी हासिल लगती हुई. अब तक के बड़ा स्ट्रोक की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक चौका ही देखने मिला है, ना कि अब तक के कोई 6, क्योंकि सुबह का वक्त है, विकेट काफी नम होगी, बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं. लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजी की कि सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी अब तक के देखने मिल रही है. इसी बीच ये गेंद इस बार कलाइयों के सहारे खेला गया स्ट्रोक, सम्मानजनक स्ट्रोक शॉट. मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे. समीर, थोड़ी सी चूक और गलती के रूप में 1 रन और जुड़ता हुआ बल्लेबाजों के पक्ष में. गलती की शॉट मिड ऑफ के समीर ने, जो कि तैनात थे शॉट मिड ऑफ पर. हाथों से गेंद छटकी और छूटी, उस मौके का फायदा पूरी तरीके से बल्लेबाजों ने उठाया और 1 रन की बजाय 2 रन पूरे करने में कामयाबी हाथ लगती हुई. गेंदबाज मोहसिन फिर से एक बार सज्ज होते हुए इस बार सामना करने के लिए तैयार. जॉन्टी, इस बार कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक. अकबर गेंद पर जब तक कर
आकर लपकते, गेंद को फील्ड करते, एक रन यहां पर, एक रन की जगह 2 रन पूरे करने में कामयाबी हाथ लगती हुई। इस 2 रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई लगभग 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 21 रन, 21 रन्स, 21 रन हो चुके हैं। अच्छी साझेदारी कही जाएगी, अच्छी पार्टनरशिप करने की मुहिम जारी है, लेकिन 21 रन विकेटों की अगर बात करें तो 2 विकेटों के नुकसान के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जागृति स्पोर्ट्स की टीम का एक फेमस गीत ज्याने यस पॉवर प्लेचा इशारा केला जातोय पंचांमार्फत। 3 षटकाची समाप्ती आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण बघतोय 21 धावा 7च्या सरासरीने। या मैदानामध्ये 7च्या सरासरीने ही धावसंख्या एक चांगली धावसंख्या आपण मानू शकणार नाही, आणखीन धावगती वाढवण्याची आवश्यकता आहे शाहजाद। बिल्कुल। अगर बात करें तो शुरुआती मैच है, पहला मैच है, विकेट भी अब किसके पक्ष में होगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्या बल्लेबाजों के पक्ष में या गेंदबाजों के पक्ष में, क्योंकि रनों की जो गति है काफी कम है। कल के हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो 84 रन तक के हाईएस्ट स्कोर जा चुका है इस प्रतियोगिता का। और अगर एक फाइटिंग स्कोर की बात करें हेमंत जी, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 50 रन अगर होते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है। अतिशय बरोबर आहे। पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत रणजित चषक 2017 हॅट्रिक एअर मध्ये। वेलकम एव्हरीबॉडी। धावसंख्या झाली ती 21 धावा। जे प्रेक्षक इंटरनेटच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा आनंद घेतात त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे, वेलकम। चौथं षटक प्रगतीपथावर आणि चौथं षटक पॉवर प्लेचं षटक आहे। गोलंदाज खालीद घेऊन येतो, ज्याने दुसरं षटक टाकलं होतं, 4 धावा दिल्या होत्या। खालीद पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर, राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू। यावेळेस फुल टॉस घेऊन खेळला जातो चेंडूला, मिड ऑनच्या दिशेने शतशत त्या ठिकाणी जातोय, लॉंगाच्या दिशेने चेंडू जातोय। एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न करतात दोन्ही फलंदाज। जोपर्यंत फेकी येते गोलंदाजाच्या हातामध्ये थोडीशी वाईट फेकी आणि अशा प्रकारे 3 धावा पूर्ण करतात। या 3 धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 24 या धावसंख्येवर। बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पावरफुल स्ट्रोक नहीं कहा जाएगा, मिस टाइमिंग स्ट्रोक था। गेंद काफी समय तक के हवा में थी, शॉर्ट मिड ऑन पर, डीप मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं तैनात थे, नहीं तो दुर्घटना घटने के आसार हो सकते थे। पुन्हा एकदा गोलंदाज खालीद आपल्या गोलंदाजी मार्कवर कॉलेज कडून मारा करतोय। खालीद राईट आर्म ओव्हर द विकेटने। यावेळेस बघितला पण चेंडूला खेळून काढला जातोय, कव्हर पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होता। 30 या सर्कलच्या आतमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केले जाते, एक धाव मिळते। एक धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 25 या धावसंख्येवर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रथम फलंदाजी करत असताना जागृती स्पोर्ट संघाची धावसंख्या किस्मत 11 बुमरा संघासमोर। दोन्ही चांगले संघ आहेत आणि दोन चांगल्या संघादरम्यान अतिशय चांगला सामना पाहायला मिळेल अशी प्रेक्षकांची अपेक्षा आहे। राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळेस शॉर्ट पिच चेंडू होता, हुक करण्याचा प्रयत्न, एज लागतोय आणि अशा प्रकारे कॉट बिहाइंड द विकेट, फलंदाज बाद। होणारा सामना वन साइड वर्तकनगर वर्सेस नाना स्पोर्ट टेमघर
या दोन संघादरम्यान होणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी तयारीत राहायचं आहे. टॉससाठी हा पहिला तुम्हाला ऑफिशियल कॉल असेल. ही 5 षटकं संपल्यानंतर या ठिकाणी व्हीआयपी डायस समोर टॉस केला जाणार आहे. दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचं आहे. फलंदाज बाद होतो या ठिकाणी गौरव. हा वैयक्तिक 8 धावाकडून 8 षटमध्ये 8 धावा केल्या होत्या गौरव याने. नवीन फलंदाज जातोय अशोक. आता मात्र धावगती वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण हा पॉवर प्लेचे षटक आहे. याच्यानंतर फक्त 2 षटकं शिल्लक आहेत. 1 षटक शिल्लक असेल याच्यानंतर. हे 4थं षटक आहे. 5 षटकाचा हा सामना आहे. काल सुद्धा आपण बघितलं 5 षटकांचे सर्व सामने झाले होते. शेवटचा अंतिम सामना हा फक्त 4 षटकांचा झाला होता. कुन्हा स्पोर्ट वाघविल वर्सेस जॉली बॉयज मुंब्रा. आणि कुन्हा स्पोर्ट वाघविल संघाने 48 धावांचं लक्ष दिलं होतं जॉली बॉयज मुंब्रा संघासमोर, आणि ते 48 धावांचं लक्ष पूर्ण करू शकला नव्हता जॉली बॉयज मुंब्रा संघ, आणि पराजित झाला होता. आणि पहिला असा संघ कालच्या दिवसामध्ये ठरला कुन्हा स्पोर्ट वाघविल, जो सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेला आहे. पहिला सेमीफायनल मध्ये पोहोचणारा हा संघ कुणाल स्पोर्ट वाघविल. मला वाटते या 3 वर्षामध्ये पहिल्यांदाच कुणाल स्पोर्ट वाघविल हा संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेला आहे. गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर खालिद. 1 गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलेले आहे खालिद यांनी. यावेळेस राईट आर्म राऊंड विकेटचा मारा. यावेळेस स्क्वेअर कट केला तर चेंडूला बॅकवर्ड द पॉइंटच्या दिशेने. वॉटर स्ट्रोक. नो चान्स फॉर द फिल्डर. 4 रन्स. शॉट चेंडू होता. गुडलेनवर चेंडू टाकला होता, मात्र थोडासा बॅकफुटवर गेला आणि चेंडूला अतिशय चांगल्या पद्धतीने स्क्वेअर कट केला होता फलंदाज अशोक याने. आणि या 4 धावांनी धावसंख्या पोहोचली 29 या धावसंख्येवर. अप्रतिम फटका गॅप मध्ये खेळला होता. थर्डमॅन आणि पॉइंटच्या मध्ये बॅकवर्ड ऑफ द पॉइंटच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता. पुन्हा एकदा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर अशोकसाठी. यावेळेस पूल करण्याचा प्रयत्न, मात्र चुकतो फलंदाज. यष्टीरक्षक आपलं काम व्यवस्थित बजावतो. यष्टीरक्षक हनीत अतिशय चांगलं काम करताना आतापर्यंत 2 झेल हनीत त्याने टिपलेल्या यष्ट्यांच्या मागे. हमीद याने 29 धावा धावफलकावर. निश्चितच या टुर्नामेंटचं लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहू शकता tenniscricket.in या वेबसाईटवर. यूट्यूबवर जाऊन याचा तुम्ही आनंद घेऊ शकता. यावेळेस पूल करण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम स्ट्रोक आहे. हवेत चेंडू आहे मिडॉनच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय आणि या 2 धावा सहज गती पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. या 2 धावाने धावसंख्या पोहोचते 31 या धावसंख्येवर. षटकाची समाप्ती आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना जागृती स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 3 गडीच्या मोबदल्यात 31 धावा किस्मत 11 मुंब्रा संघासमोर. आता अंतिम षटक शिल्लक आहे शहजाद, आणि अंतिम षटकामध्ये बघूया किती धावा जमवतात आणि किती धावांचं टार्गेट देतात जागृती स्पोर्ट्स संघ किस्मत 11 मुंब्रा संघासमोर. बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब बल्लेबाज ना आओ देखेंगे ना ताओ, अब जो भी मिले उसे खाओ, क्योंकि ये तोड़ू फोड़ू ओवर कहा जाता है इसे. इस ओवर में जितने ज्यादा रन बन सके उतना ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे. भले से इस ओवर में विकेट जाए, लेकिन बल्लेबाज अब यहाँ पर बड़े स्ट्रोक का आगाज जरूर करेंगे. अतिशय बरोबर आहे, कारण आता शेवटचं षटक शिल्लक आहे. असं वाटतं शेवटच्या षटकामध्ये 12 ते 15 धावा आल्या तर एक सन्मानजनक स्थितीमध्ये पोहोचू शकतोय जागृती स्पोर्ट्स संघ, कारण किस्मत 11 मुंब्रा संघामध्ये सुद्धा एक चांगली फलंदाजी लाईन आहे. बिल्कुल बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो किस्मत 11 की जो टीम है उनकी बैटिंग लाइनअप काफी लंबी है. अगर 50 के आसपास स्कोर बनता था तो शायद कहा जा सकता है कि कुछ हो सकता है. सैफ येतोय गोलंदाजी मार्कवर. आपला वैयक्तिक पहिला आणि संघातर्फे 5वं आणि अंतिम षटक घेऊन स्ट्राईकला फलंदाज आहे तो जॉन्टी. बघूया ती जॉन्टी रॉड सारखा फलंदाजी करतो की नाही. राईट आर्म ओव्हर विकेटनी पहिला चेंडू. यावेळेस ऑरफिश ड्राईव्ह केला जातोय लॉंगांच्या दिशेने. क्षेत्रक्षण त्या ठिकाणी अतिशय चांगलं क्षेत्रक्षण, तेवढीच चांगली फेकी, मात्र तेवढीच चांगली रन इन बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. जॉन्टी आणि अशोक मध्ये 2 धावा पूर्ण करतात. या 2 धावांनी धावसंख्या पोहोचते 33 या धावसंख्येवर. 33. बिल्कुल देख सकते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट जब कहा जा सकता है कि दौड़ लगा रहे थे उस वक्त मेरे ख्याल से अंपायर का इशारा, यस 1 रन शॉट. बल्ले को ग्राउंड करना भूल चुके थे. अगर आप पॉपिंग क्रीज के अंदर बल्ले को ग्राउंड नहीं करते हो, उससे पहले आप बल्ले को ग्राउंड कर निकल जाते हो तो शॉर्ट रन. हमारे अंपायर्स की पहनी निगाहें हैं, हमारे अंपायर्स अनुभवी अंपायर हैं. राजेश सर ने इस चीज को डिक्लेयर किया कि 1 रन शॉट है.
ये आंखें नहीं, ये कॅमेरा है. बिल्कुल कहा जाएगा. गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर 32 धावा धावपलकावर लागतात. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस केला जातो चेंडूला ऑफ साईडच्या दिशेने एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. एकच धाव मिळेल, एक धावपेक्षा जास्त काही नाही. यावेळेस धावसंख्या पोहोचती 33 या धावसंख्येवर. आमच्या समालोचन कक्षामध्ये समालोचक सैजाद शेख, काल आपण आवाज ऐकला मराठीमध्ये संदीप मोरे, स्कोरर सचिन पाटील चांगली स्कोरिंग करताना आणि काय चांगला खेळ कालच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर बल्लेबाज खुलकर खेलना चाह रहे हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है. एक आधा शॉर्ट पिच गेंद नहीं मिल रही है, एक आधा ओवर पिच गेंद नहीं मिल रही है जिस पर प्रहार किया जाए. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. अशोक की अगर बात करें तो अशोक भी अब तक के कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पाए हैं. इस मैच में सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 चौके देखने मिले हैं. इसी बीच ये गेंद ज्यावेळेस खेळून काढला तो ऑन ड्राईव्ह केला तो चेंडूला मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तो डीप मधून थोडीशी मिस फिल्डिंग होते क्षेत्ररक्षकामार्फत. त्याचा फायदा उचलतात दोन्ही फलंदाज. या 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते 35 या धावसंख्येवर. शेवटच्या षटकामध्ये स्लॉग ओव्हर आहे आणि स्लॉग ओव्हर मध्ये आणखी मोठे फटके यायला पाहिजे, मात्र मोठे फटके मारण्याची मुभा देत नाही गोलंदाज सेफ. हा अतिशय नियंत्रित गोलंदाजी केलेली आहे सेफ यांनी आतापर्यंत. बिल्कुल नाम ही जब सेफ हो तो गेंदबाजी में भी सेफ प्रदर्शन करते हुए अब तक के खुलकर नहीं खेलने दिया, ये अच्छी बात है. अब तक के बड़े स्ट्रोक लगाने नहीं दिए, ये गेंदबाजी के माध्यम से अच्छी बात कही जाएगी. अब तक के बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं. अब मौका है सिर्फ 3 गेंदों का. अगर इन 3 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगते हैं तो एक मजबूत स्थिति में आ सकती है जागृती स्पोर्ट्स की टीम. निश्चितच 3 चेंडूमध्ये जर 3 किंवा 2 चांगले फटके लागले तर मजबूत स्थितीमध्ये येऊ शकतोय जागृती स्पोर्ट संघ. तर क्रिकेट आहे, बघूया काय होते पुढे. यावेळेस हुक करण्याचा प्रयत्न, व्यवस्थित एलिमिनेशन बनवू शकला नाही. चेंडू येतो शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण केली जाते आणि या 1 धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 36 या धावसंख्येवर. अब बची हुई 2 गेंदें हैं. अगर इन 2 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगते हैं तो शायद कुछ बात बन सकती है. स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ अब तक का 35 रन 36 रन हो चुके हैं. अगर 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक देखने मिले तो शायद स्कोर बोर्ड का दृश्य कुछ और होगा. देखते हैं क्या होता है. पुन्हा गोलंदाजी मार्क वर सेट. यावेळेस ऑफ स्टंपच्या थोडासा बहाचा चेंडू छेडखानी करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता. वाईटचा इशारा होता पंच हेमंत म्हात्रे सर यांचा. एक अतिरिक्त धाव मिळते. धावसंख्येमध्ये वाढ. धावसंख्या पोहोचते ती 37 या धावसंख्येवर. 37 मला वाटते पहिला वाईट असेल या इनिंग मधला. काय जबरदस्त नियंत्रित गोलंदाजी आतापर्यंत केली होती, मात्र आता स्क्वेअर मारा होताना दिसतोय या शेवटच्या क्षणामध्ये सैफ याच्यामध्ये. सैफ पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर. राईट आर्म ऑफ द विकेट. शॉर्ट पिच चेंडू लिडिंग एज. थळम्यांच्या दिशेने चेंडू जातो. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. एकच धाव मिळेल, 1 धावपेक्षा जास्त काही नाही. धावसंख्या पोहोचते ती 38 धावा. आता अंतिम चेंडू शिल्लक आहे. बिल्कुल अब आखिरी गेंद बची है. अब इस पे करो या मरो की स्थिति. डू और डाई. या लगा तो तीर, नहीं तो कंफर्म फकीर. अतिशय बरोबर आहे. एक अंतिम चेंडू शिल्लक आहे आणि बघूया अंतिम चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतो की नाही अशोक. याच्यामध्ये क्षमता आहे मोठा फटका मारण्याची. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं और बेनिफिट भी है, एडवांटेज भी है. हवा भी उनके पक्ष में चल रही है, सब चीज उनके शेरी में है. फिर भी अब तक के बड़ा स्ट्रोक नहीं देखने मिला था. इस बार ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक. गेंद काफी समय तक लग के हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये हाथों से कैच छूटा और छटका. जीवनदान मिलता हुआ. 2 रन पूरे किए. तीसरा रन लेना चाहते हैं और लगभग तीसरा रन आउट के रूप में. इमरान जैसे खिलाड़ी जिन्हें मलिंगा कहा जाता है, ये फील्डिंग के लिए टीम में रहते हैं. फील्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं और उनके हाथों से कैच छूटना, यानी ये टेंशन भरा सबक हो सकता है. चलिए खैर कोई बात नहीं. 5 ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 40 रन 41 रनों का लक्ष्य रखा गया है. तो देखना है कि ये 41 रनों का लक्ष्य किस अंदाज में, किस तरीके से पूरा करती है किस्मत 11 की टीम, या फिर यहां पर लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देती है जागृति 11 की टीम. क्या होगा क्या नहीं. मेरे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत पाटिल, जो कि इस आने वाली 3 ओवरों के लिए इस मैच का आंखों देखा हाल आप तक के पहुंचाएंगे. तो प्लीज वेलकम हेमंत जी. धन्यवाद. टॉस साठी यायचं आहे दोन्ही संघाचा कर्णधार. वन साइड पॅकर आणि नाना स्पोर्ट टेमगर संघाचा कर्णधार. टॉस साठी लगेच यायचं आहे. लास्ट ऑफिशियल कॉल तुमच्यासाठी.
वन साइड वर्तकनगर टीम के कैप्टन और नाना स्पोर्ट टेमगर टीम के कैप्टन आपको तुरंत जाना है टॉस के लिए। दूसरा मुकाबला ये दो टीमों के बीच होने जा रहा है। नाना स्पोर्ट्स कैप्टन और वन साइड पैकर दोनों ही टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको टॉस के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। सूरज वन साइड पैकर के सूरज कैप्टन आ चुके हैं। नाना स्पोर्ट्स कैप्टन, नाना स्पोर्ट्स टेमगर के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ताबड़तोड़ हमारे वीआईपी डाइस के पास आना है टॉस के लिए। टॉस के लिए रंजीत सर, दोनों टीम आ चुकी है, टॉस करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रंजीत सर से कि प्लीज टी शर्ट सर। चलिए किस्मत अपने सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ विकेटों के बीच में भेज दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री मोहन पाटिल सर से कि आपके शुभ हाथों से टॉस किया जाए। मोहम्मद मोहम्मद भाई जहां कहीं पे भी प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। कॉइन्स सूरज चलिए आइए, वन साइड पैकर के सूरज। वन साइड पैकर की मैं जरूर बात बताना चाहूंगा, सीजन 1 की विनिंग टीम रह चुकी है रंजीत चषक 2015 की। तो देखना है क्या इस बार कुछ अलग दृश्य दिखा पाती है या नहीं। और उनका मुकाबला है नाना स्पोर्ट्स यश और टीमगर के कैप्टन आ चुके हैं यश और वन साइड के सूरज। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सूरज और यश आपको सामने आना है। हमारे अतिथि के हाथों से, बिल्कुल उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ेगा। एक तरफ है RF यानी रंजीत फाउंडेशन, उसी तरीके से दूसरी तरफ है RS रंजीत स्पोर्ट्स। कॉल कौन देना चाहेगा? यस, नाना स्पोर्ट्स के कप्तान कॉल देना चाह रहे हैं। RS का कॉल दिया है और RF ये टॉस जीता है वन साइड पैकर की टीम ने। तो टॉस जीतने के बाद सूरज आपने क्या निर्णय लिया? फील्डिंग करेंगे हम। फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। तो गेंदबाजी के, आपकी गेंदबाजी काफी अच्छी गेंदबाजी की मानी जाती है थाना शहर में। तो बिल्कुल मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप कितने रनों पर नाना स्पोर्ट्स की टीम को रोकना चाहेंगे? हम लोग 30 to 35 तक रन रोकना चाहेंगे। 30 to 35। आपके कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा गेंदबाजी के माध्यम से? गेंदबाजी के माध्यम में हम लोग के पास रवि है, भरत दा है, किरण है और मैं खुद हूँ। बिल्कुल। तो सूरज, इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये टूर्नामेंट थाने में सबसे नंबर 1 टूर्नामेंट है। वैसे तो हम हर साल खेलते हैं टूर्नामेंट, और ये टूर्नामेंट के बारे में जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है। बिल्कुल। आप सीजन 1 के विनर रह चुके हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक आपको भी। तो चलते हैं हम नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन के पास। अगर आप टॉस जीते तो पहले क्या करना चाहते? फील्डिंग करते। पहले फील्डिंग करना चाहते थे, अब टॉस हार चुके हैं और आपको अब पहले बल्लेबाजी करनी है। तो आप बल्लेबाजी के दमखम पर कितने रनों का टारगेट सेट करना चाहोगे? 60 प्लस टारगेट सेट करने का यहाँ पर इरादा जाहिर किया है। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज के दिन आपके कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा जताओगे? श्याम है, अल्पेश है, सचिन पवार है, चेतन पवार है। बिल्कुल। तो
इस प्रतियोगिता के बारे में आप जो ऑर्गेनाइजिंग देख रहे हैं, जिस तरीके से इस प्रतियोगिता को रखा गया है, तो इस प्रतियोगिता के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऑर्गेनाइजिंग तो बहुत बढ़िया है और हम फर्स्ट टाइम आए ठाणे में खेलने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स प्लीज हेमंत। पहिला चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज, यावेळेस बघितला टर्न करण्याचा प्रयत्न, शॉट आमने लेग स्टंपच्या बाहेरून चेंडू गेला होता, वाईटचा इशारा होता पंचांचा। एक अतिरिक्त धाव मिळते, एक धावेने संघाचं खातं खोललं जाते अतिरिक्त साह्याने। 11:15 या पहिला चेंडू पडलेला आहे, ते जिंकत तुम्हाला फक्त आणि फक्त 25 मिनिटाचा वेळ दिला तो 5 षटकं टाकण्यासाठी। यावेळेस फुल टॉस घेऊन चेंडूला ड्राईव्ह केला, तो चेंडू येतो मिड ऑफच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी 30 सर्कलच्या आतमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय। एक धाव मिळते, एक धावेने संघाची धाव संख्या पोहोचते 2 या धावसंख्येवर समीर आपलं खातं खोलतोय। जास्त मोठं लक्ष नाही, फक्त 41 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे किस्मत 11 संघासमोर। जागृती स्पोर्ट या संघाने आजच्या दिवसातला हा पहिला सामना आहे, आपण पाहतोय रणजित ट्रॉफी 2017 चे आयोजन हॅट्रिक केअरमध्ये हे आयोजन। इंटरनेटच्या माध्यमातून तुम्ही या क्रिकेटचा आनंद लुटू शकता। आमचे ऑनलाईन चॅनल पार्टनर्स आहेत जस्ट नेट सर्व्हिसेस, यांच्या माध्यमातून हे अतिशय सुंदर असं लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही पाहता। गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर आनंद, पुढील चेंडू राईट आर्म राऊंड विकेटने पुढे येऊन ड्राईव्ह केला, तो चेंडूला मिड ऑफ दिशेने क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय। एक धाव मिळते आणि या एक धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 3 या धावसंख्येवर। अकबर यांनी सुद्धा आपलं खातं खोललेलं आहे, दोन्ही फलंदाजांनी एक एक धाव काढून आपलं खातं खोललेलं आहे, एक धाव एक्स्ट्राच्या रूपाने आलेली आहे। पुन्हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर, यावेळेस बघितलं आपण कार्पेटच्या साहाय्याने चेंडूला खेळून होतो, आपल्या फॉल्टमध्ये चांगला क्षेत्ररक्षण डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चुकला जातोय। एक रिस्की सिंगल पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज आणि या एक धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 4 या धावसंख्येवर। जवळजवळ 8.20च्या सरासरीने वाटचाल करायची आहे प्रत्येक षटकामध्ये, मोठं आव्हान नाही आहे, मात्र एक सकाळचं सत्र आहे, सकाळच्या सत्रामध्ये थोडीशी विकेटवर दमटपणा आहे, त्यामुळे चेंडू पडल्यानंतर व्यवस्थित बॅटवर येत नाही, मिस टाइम स्ट्रोक जास्त होताना दिसतात आपल्याला या सकाळच्या सत्रामध्ये। गोलंदाज पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर आनंद, पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न, 83 रुपयाने हा फलंदाज बाद। तुझ्या आशीर्वादाने ठेव सदा सुखी या कारले। पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, स्टेप आउट झाला होता, मात्र चेंडूच्या लाईन मध्ये हा फलंदाज आला नव्हता आणि चेंडू सरळ जाऊन लागतोय एस्टानवर आणि अकबर हा फलंदाज क्लिंग बोल्टच्या रूपाने बाद होतोय। आनंद याला पहिला गडी बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलं जातोय। आनंद पॉवर प्लेचं पहिलं षटक आहे आणि पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये अतिशय पॉवरफुल गोलंदाजी करताना दिसतो हा गोलंदाज। वेलकम सचिन पवार, वेलकम जयेश अँड वेलकम नाना स्पोर्ट टेमगर, ज्या संघाने अतिशय चांगला परफॉर्मन्स कावन परिसरामध्ये केलेला आहे आतापर्यंत। RFC ट्रॉफी किंवा पोमन बॉयज पोमन ट्रॉफीमध्ये दोन्ही स्पर्धेत चांगला परफॉर्मन्स आणि आज सुद्धा अपेक्षा आहे की या स्पर्धेमध्ये सुद्धा चांगला परफॉर्मन्स त्यांचा होईल। मात्र आज समोर एक जबरदस्त संघ आहे त्यांच्या वर्तकनगर संघ, वन सेट वर्तकनगर, ज्याने पहिल्या सीझन मध्ये या रणजित चषकवर नाव कोरलं होतं। नवीन फलंदाज जातोय सैफ, ज्याने शेवटचं षटक हाताळलं होतं, यावेळेस मात्र फलंदाजी करताना। गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर आनंद, पुढील चेंडू घेऊन जाईल आनंद सैफसाठी।
2 चेंडू शिल्लक या षटकातले. यावेळेस आउटसाइड एज लागतोय, चेंडू होतो थर्डमॅनच्या दिशेने. एक धाव मिळते, एकाच धावा समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज. चांगलं क्षेत्ररक्षण होते थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षणामार्फत. एक धावेने सैफ आपलं खातं खोलतोय. संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 5 या धावसंख्येवर. त्यानंतर वन साइड स्पोर्ट वर्तकनगर वर्सेस नाना स्पोर्ट टेमकर असा सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाज पुन्हा गोलंदी मार्कवर. लास्ट बॉल टू गो. आनंद राईट आर्म ऑफ द विकेट. यावेळेस चेंडूला फक्त फ्लिक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू तो बॅकआउट ऑफ द स्कोअर लक्ष दिशेने. एक धाव पुन्हा दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न केला, तो एक कॉलिंग होतं आणि सहजगत्या 2 धावा पूर्ण करतात. सुंदर रन इन बिटवीन द विकेट. चांगला अंडरस्टँडिंग पाहायला मिळते दोन फलंदाजांमध्ये. चांगला ताळमेल. या 2 धावा येतात. 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 7 या धावसंख्येवर. षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 बाद 7 धावा 41 धावांचा पाठलाग करत असताना किस्मत इलेव्हनना बुमरा संघाची धावसंख्या जागृती स्पोर्ट संघासमोर. पाच षटकांचा हा सामना आहे आणि 5 षटकामध्ये वेळेबद्दल सहकार्य करायचं आहे. जवळजवळ तुम्हाला फक्त 25 मिनिटाचा वेळ दिला जाणार आहे ही 5 षटक पूर्ण करण्यासाठी. 11:15 पहिला चेंडू पडला होता या दुसऱ्या इनिंगचा. जर बघितलं तर फक्त तुम्हाला मला वाटते 11:40 पर्यंत ही सामना पूर्ण व्हायला पाहिजे. दोन्ही एंडकडून मारा होतोय. आता कॉलेज एंडकडून गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज गोलंदी मार्कवर. धीरेन येतोय गोलंदी मार्कवर. हा दुसरा गोलंदाज आहे. आपला वैयक्तिक पहिला आणि संघातर्फे दुसरं षटक असेल. 2 पंच आमचे पाहू शकतात. अतिशय चांगलं दक्ष पंचगिरी कालच्या दिवसापासून सर्व पंचांनी केलेली आहे आणि अतिशय सुंदर टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय या रणजित चषक 2017चा. आमचे ऑनलाईन चॅनल पार्टनर्स आहेत जस्ट नेट सर्व्हिसेस यांच्या माध्यमातून तुम्ही अतिशय सुरेख टेलिकास्ट पाहता या आपल्या स्क्रीनवर. धीरेन पहिला चेंडू. यावेळेस पूल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू येतोय थर्डमॅनच्या दिशेने. 1 धाव मिळते. एकाच धावा समाधान मानतात दोन्ही फलंदाज. 1 धावाने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 8 या धावसंख्येवर. प्रत्येक षटकामध्ये 8.20च्या सरासरीने जायचं होतं. म्हणजे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 धावाने थोडासा मागे पडला होता. रिवर्स शॉट मारण्याचा प्रयत्न चुकतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू एसटी रक्षकाच्या मागे येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षणामार्फत 1 धाव मिळते. 1 धावाने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 9 या धावसंख्येवर. सेफ येतो स्ट्राईकवर. गोलंदाज पुन्हा गोलंदी मार्कवर. यावेळेस क्लिंग बोल्ट अप्रतिम डिलिव्हरी आणि दुसरा गडी बाद होतोय तो म्हणजे किस्मत इलेव्हन या संघाचा. डोंगराव देऊलाई तुझा धुक्याने झाकलेला. आतापर्यंत 2 फलंदाज बाद झाले. दोन्ही फलंदाज क्लीन बोल्डच्या रूपाने बाद झालेले आहेत. पहिला आपण बघितलं आनंद यांनी क्लीन बोल्ड आउट केलं होतं अकबर याला. आता धीरेन या गोलंदाजाने सैफ याला क्लीन बोल्डच्या रूपाने बाद केलेले आहे. नवीन फलंदाज जातोय राया जातोय. नवीन फलंदाज ओरिजिनल नाव हर्षद आहे उर्फ राया असं म्हटलं जाते. हर्षद याला वेळेबद्दल सहकार्य करायचं मी वारंवार या ठिकाणी नोटीस केली जाणार नाही. लक्षात घ्या. जर तुम्ही 25 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लावला
तर पेनल्टीचा सुद्धा सामना होऊ शकतो तुम्हाला, कारण प्रत्येक सामना हा 5 षटकांचा झाला पाहिजे अशी आयोजकांची सूचना आहे. त्यामुळे प्रत्येक सामना हा वेळेवर संपला पाहिजे. धीरेन पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर, समोरच्या एंडकडून म्हणजेच कॉलेज एंडकडून मारा करण्यासाठी सज्ज आणि नवीन फलंदाज राया स्ट्राईकवर पंचांकडून गाड घेताना दिसतो आपल्याला. 41 धावांचं उद्दिष्ट आहे 5 षटकामध्ये, हे दुसरं षटक प्रगतीपथावर. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनी पुढील चेंडू. यावेळेस चेंडूला फक्त फ्लिक केला जातोय, चेंडू जातोय मिडॉनच्या दिशेने, डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय, थोडीशी मिसफील होते, थोडासा फ्लंबल आपल्याला पाहायला मिळालं. 2 धावा पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. तिसऱ्यासाठी सुद्धा प्रयत्न जरूर केला होता. 2च धावा मिळतात. 2 धावाने संघाची धावसंख्या पोहोचते डबल फिगर मध्ये 11 या धावसंख्येवर. 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. यस शहजाद क्या म्हणशील? बिल्कुल रनों की जो गति है काफी स्लो नजर आ रही है. जीत के लिए लक्ष्य जो रखा गया है, टारगेट 41 रनों का टारगेट है. रिक्वायर रन रेट की अगर बात करें तो लगभग 8.50 के औसत से खेलना होगा, लेकिन यहाँ पर रनों की जो गति है काफी धीमी नजर आती हुई. अब तक के 9 गेंदें हो चुकी हैं, 10 गेंदें लगभग हो चुकी हैं. 10 गेंदों में 11 रन बने हैं, यानी रनों के लिए जूझती हुई अब तक की किस्मत 11 की टीम. ड्राईव्ह केलेला आहे वॉड लॉंग ऑफच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो. 1 धाव मिळते, 1 धावाने धावसंख्या पोहोचते ती 12 या धावसंख्येवर. आतापर्यंत आपण बघितलं सहजात कुठल्याही प्रकारचा मोठा फटका लागलेला नाही, फक्त 2 दुहेरी धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत 11 चेंडूमध्ये. बिल्कुल रनों की खोज जारी है. रनों के भूखे हो चुके हैं बल्लेबाज, हर गेंद पर रन लेना चाह रहे हैं. ये अच्छी बात है कि रन चालू है, ये टीम के लिए बेटर होगा. इस बार दिशा से काफी ज्यादा बाहर रही, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर. कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे गेंदबाज, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगती हुई. वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों में 1 रन जरूर जुड़ता हुआ. अंतिम चेंडू शिल्लक गोलंदाज धीरेनच्या षटकातला. थोडासा रनअप मध्ये मिस्टेक पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. धीरेन 7 ते 8 पळाचा रनअप. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा. पुन्हा एकदा फ्लिक केलं ते चेंडूला मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. क्षेत्ररक्षक करतो, चेंडू फेकी करतो, गाडी बाद होण्याची शक्यता, मात्र फेकी व्यवस्थित झालेली नाही. या ठिकाणी जर थ्रो व्यवस्थित हातामध्ये असता तर निश्चित नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज बाद होऊ शकला असता, मात्र जर तरला क्रिकेटमध्ये अर्थ दिला जात नाही. 2 धावा येतात, 2 धावाने धावसंख्या पोहोचते ती 15 या धावसंख्येवर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरीके से कोरियर वाला एड्रेस ढूंढता है, अक्सर हम देखते हैं किसी ना किसी से पूछते ही रहते हैं कोरियर वाले कि भाई ये एड्रेस कहाँ है. उसी तरीके से गेंद यहाँ पर एड्रेस ढूंढती हुई नजर आई. अगर सही तरीके से एड्रेस पे पहुंची होती तो कंफर्म विकेट पार्सल यानी पवेलियन के बाहर जरूर देखने मिलती. अतिशय बरोबर आहे. 2 षटकाची समाप्ती. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 15 धावा. आणखी मी म्हणेन की 2 धावांनी थोडासा मागे पडले, मात्र आणखीन ॲडव्हान्टेज आहे. आणखीन 3 षटकं शिल्लक आहेत आणि 3 षटकामध्ये जवळजवळ 26 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी. स्क्रीन रन रेट आता आपण जर बघितलं तर 8.5 पेक्षा थोडंसं जास्त. गोलंदाजी मार्कवर बघूया कुठला गोलंदाज येतो. तिसरा गोलंदाज पॉवर प्लेचं षटक, पंचांचा इशारा होतोय. निश्चितच 1 गोलंदाज दोन्ही पॉवर प्लेची षटकं टाकू शकत नाही, हे सुद्धा लक्षात घ्यायचं आहे. हाँ बिल्कुल कहा जाएगा कि 1 ओवर आपको पहले जो गेंदबाज को आपने दी है पावर प्ले की, वो दूसरी ओवर नहीं ले सकता है. इस तरीके के नियम है. काफ़ी नियम क्रिकेट में आ चुके हैं, काफ़ी नियमों के अनुसार क्रिकेट खेला जाता है. नियम का पालन करना सबके लिए जायज़ है. अगर आप नियम का पालन नहीं करते हो तो फिर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है. सुनील गोलंदाजी मार्क येतोय. तिसरं षटक आपलं वैयक्तिक पहिलं षटक असेल सुनील याचं. आतापर्यंत 2 गोलंदाजांनी अप्रतिम गोलंदाजी केलेली आहे. आनंद याने 1 गडी बाद करत 7 धावा दिल्या होत्या आणि धीरेन याने सुद्धा 8 धावा दिल्या आहेत आणि 1 गडी बाद केलेला आहे. 18 गेंदें शेष बची हैं, 18 गेंदें आना बाकी हैं और जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 26 रन टू विन. आने वाली गेंदें 18 शेष. गोलंदाज सुनील थोडासा क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला तो क्षेत्ररक्षण आपण बघूया. ऑन साईडच्या दिशेने बघितलं आपण एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट आहे, एक लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, एक मिड ऑन आहे, त्याच्यानंतर एक थोडासा वाईडिश मिडो लॉंग ऑफ, त्याच्यानंतर एक एक्स्ट्रा कव्हर शॉटमध्ये आहे, एक पॉईंट आहे, त्याच्यानंतर एक थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक, अशी क्षेत्ररक्षकाची व्यूहरचना. गोलंदाज सुनील
मोठासा रनअप सुनील याचा 15 ते 20 फॉलोचा रनअप असेल. काल 3 गोलंदाज असे मोठा रनअप घेऊन गोलंदाजी टाकत होते. पहिला चेंडू यावेळेस बघितला पूल करण्याचा प्रयत्न, एज लागल्यानंतर चेंडू पायाला लागतोय. बॅट अँड पॅड झाला होता. आपल्या फॉलमध्ये चांगला क्षेत्ररक्षण करतोय गोलंदाज सुनील. मात्र एक धाव पूर्ण करतात दोन्ही फलंदाज. सिंगल, एक धावाने धाव संख्या पोहोचते ती 16 या धाव संख्येवर. बिल्कुल तीसरा ओवर पावर प्ले का लिया गया है. तीसरे ओवर में पावर प्ले का निर्णय लिया बल्लेबाजों ने, यानी यहाँ पर अब रनों की जो रन संख्या है उसे तेज करने की मुहिम में रहेंगे, क्योंकि 18 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी. अब बची है 17 गेंदें और जीत के लिए 25 रनों की जरूरत. जो फासला और रनों और गेंद के बीच में था उस फासले को पूरी तरीके से खत्म करने की मुहिम में इस वक्त बैटिंग पावर प्ले लिया गया पुन्हा है. एकदा सुनील आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस रिवर्स शॉट मारण्याचा प्रयत्न. ज्यावेळेस आपण बघतो सरळ बॅटने चांगले धावा येऊ शकतात, या ठिकाणी रिवर्स शॉट मारण्याचा प्रयत्न, कारण बघितलं आणि थर्ड मॅन आणि पॉइंटच्या मध्ये मोठा गॅप आहे, ते गॅप मध्ये मारण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता, मात्र तो असफल ठरतो फलंदाज. बिल्कुल, जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करे. बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य यहाँ देखने मिला. कोशिश की लेकिन नाकामयाबी हाथ लगती हुई. अगर बैट और बॉल की मुलाकात होती तो शायद कुछ रनों की रन संख्या आगे बढ़ सकती थी. बिलकुल आपण म्हणू शकतो की हा जुगारी फटका आहे, लॉटरी फटका आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने यावेळेस फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, पायाला तो चेंडू फ्लामेल बी सापडतोय. पंचांचा बोट आकाशाकडे उंच आणि हा फलंदाज 5 रुपयाने बाद. DJ Sandy फलंदाजाने सुद्धा थोडीशी घाई करायची आहे जाण्यासाठी, नाहीतर आम्हाला एक नवीन नियम चालू करावा लागेल. 30 या सर्कलच्या आतमध्येच क्रॉसिंग झाली पाहिजे, असा नियम नाहीतर चालू करावा लागेल. बघूया आपण आयोजकांना सुद्धा विचारून हा नियम चालू करू शकतोय, कारण भरपूर उशीर होते. काल सुद्धा आपण बघितलं वाघवेलच्या संघाचे फलंदाज फार उशिरा जात होते फलंदाजीसाठी. फम एलबी सापडला होता फलंदाज या ठिकाणी. समीर हा फलंदाज जो सलामीचा फलंदाज होता, 6 धावाकडून बाद होतो. 7 चेंडूचा त्यांनी सामना केला होता. नवीन फलंदाज गेलेला आहे हनीफ उर्फ अन्ना. हनीफ काल आपण बघितलं हनीफ मोहम्मद याने 499 धावा कालच्या दिवसामध्ये केल्या होता. पाकिस्तानचा जो फलंदाज होता. यावेळेस पूलचा फटका अँड पॉवरफुल 6 धावांसाठी षटकार. डोंगरावर पोरावी टाकलाय टाका. कारल्याचे डोंगरावर चोराने टाकलाय टाका. सैजात आपण बघितलं आतापर्यंत जवळजवळ 4 फलंदाज आले होते. 4ही फलंदाजी मोठा फटका मारला नव्हता, मात्र जसा हनीफ हा फलंदाजीसाठी आले, पहिल्या चेंडूवर काय पॉवरफुल स्ट्रोक केला होता. पुल अँड पॉवरफुल. बिल्कुल पुल और बिल्कुल पावरफुल. हनीफ की अगर बात करें तो मैं सर आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में 1 लाख की इनामी राशि एक्केम के ग्राउंड पर रखी गई थी. उस ग्राउंड पर इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आउटसाइड एज लागतोय. चेंडू येतोय स्लिप मध्ये. रक्षक त्या ठिकाणी आहे, कुठल्या प्रकारची धाव नाही आहे आणि रिस्क घेतली नव्हती फलंदाजाने, कारण कॉन्फिडन्स आहे हनीफ याला की मोठे फटके आणखीन मारू शकतो. धावसंख्या पोहोचली ती 22 या धावसंख्येवर. अंतिम चेंडू शिल्लक असेल तिसऱ्या षटकातला. बिल्कुल बीजेपी चषक 2016 एंडिंग, यानी कहा जाएगा कि अंतिम और आखिरी, यानी 2016 की अंतिम महीने में रखी गई प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही जगह 4 था और उस प्रतियोगिता में कुछ 5 चौके लगे थे, जिसमें से हनीफ के हिस्से में आए थे 4 चौके. लेफ्ट ऑफ बहुत विकेटनी पुढील चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफने पुल करण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील कॉट बॅन द विकेटची, मात्र पंच सहमत नाही. या ठिकाणी षटकाची समाप्ती होते. षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 22 धावा. ड्रिंक स्टॉली मैदानामध्ये जात असताना आपल्याला दिसते. आपण घेऊया थोडासा ब्रेक, जाऊया डीजे यांच्याकडे, पुन्हा येऊया या मॅच मध्ये.
है, लेकिन गेंदबाज की कमान पर तेज तर्रार गेंदबाज, अनुभव से भरपूर गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी गई है। तो देखते हैं किस गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी गई है। आनंद के हाथ में गेंद सौंपी गई है। फील्डिंग को पूरी तरीके से डीप में तैनात कर दिया गया है क्योंकि अब 12 गेंदें शेष हैं और जीत के लिए 19 रनों की जरूरत है। करो या मरो की स्थिति किस्मत 11 की टीम के लिए। तो देखना है कि जागृति टीम इस मैच को जीतकर जश्न मनाती है या फिर किस्मत 11 की किस्मत आज उनका साथ देती है, क्योंकि 11 रनों की बिल्कुल अगर बात करें 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत कंपलसरी चेजिंग है, ये चीज भी ध्यान में रखना है। आनंद अपने बॉलिंग मार्ग पर नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार रहा। इस बीच ये गेंद थी, पुल किया है, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। आणि पहिल्या चेंडूवर काय जबरदस्त फटका आपल्याला बॅकवर्ड ऑफ द स्कोर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर सरळ 4 धावांसाठी। बिल्कुल कहा जा सकता है कि बल्ले को जब स्विंग किया, खिलाड़ी जो कि खड़े थे, तैनात थे फाइन लेग की दिशा में, जो कि 30 यार्ड सर्कल में, उन्होंने इंतजार किया। गेंद उनको बीट करती हुई 4 रनों के लिए निकलती हुई, काफी तेज तर्रार स्ट्रोक कहा जा सकता है। अगली गेंद फिर से एक बार आनंद की। अब गेंदें बची हैं लगभग 11 और जीत के लिए रनों की दरकार है वो है 15। 11 गेंदों में 15 रन की जरूरत। इसी बीच ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की चाह जताई थी, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं हाना के इशारे, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई सुंदर सा थ्रो, लेकिन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन। बैट और जब बॉल की मुलाकात हुई, गेंद नो मैन लैंड पे गिरती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट काबिले तारीफ। अब गेंदें बची हैं 10 और रनों की जरूरत है 13। निश्चितच पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2 चांगले फटके आलेले आहेत आणि 6 धावा 2 चेंडूमध्ये झालेल्या आहेत। निश्चितच हा सामना सुद्धा अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळेल, एक रोमांचक सामना। बहुत ही बढ़िया मैच जारी है। पहले ही मैच बिल्कुल कहा जाएगा कि सुबह के वक्त काफी ज्यादा ठंडी थी, लेकिन ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाने वाला ये मैच नजर आता हुआ। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी भी देखने मिली, अच्छी गेंदबाजी भी देखने मिली। जागृति स्पोर्ट्स काफी फाइटिंग करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ये गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, और ये बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच कहा जाएगा, कैच ऑफ द डे अब तक का कहा जाएगा। रायाने या षटकामध्ये आक्रमक पवित्रा घेतला होता, या चेंडूवर सुद्धा पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र टॉप एज लागला होता आणि एक कॉटन बोल्ड बाद केले। काय जबरदस्त झेल टिपला, कॅच ऑफ द डे आनंद यांनी घेतलेले आणि फलंदाज रायाला झेलच्या जोरबेने बाद केले। धावसंख्या आपण बघतोय 28 धावा। बिल्कुल इस वक्त में विकेट गिरना, अब नए बल्लेबाज आएंगे, अगर नए बल्लेबाज 1 से 2 गेंदें डॉट कर लेते हैं तो टेंशन, ये भी कहा जाएगा, क्योंकि अब मैच पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। 50-50% दोनों ही टीमों के पक्ष में मैच नजर आता हुआ, और क्या रिजल्ट होगा ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन सामना करने के लिए तैयार हैं हनीफ, जिन्होंने एक 6 जड़ा है और अभी भी विकेटों पर तैनात हैं, विकेटों पे खड़े हैं। सामना करेंगे गेंदबाज आनंद का। इस प्रतियोगिता में पहली बार आनंद का सामना करने के लिए सज्ज होते हुए, तैयार होते हुए हनीफ। आनंद की अगर बात करें तो एक सफलता जरूर दिलाई है, लेकिन 6 रन भी खर्च किए हैं 3 गेंदों में। आनंद फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर सज्ज होते हुए, इस बार ये गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, खेल दिया, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से 4 रनों के लिए फरार। NS गलुळाचं पाणी कशाला ढवळीले नागाच्या पिल्याला ढवळीले। पोहोचतो 10 या धावसंख्येवर। आता 9 धावांची आवश्यकता असेल विजयासाठी किस्मत 11 मुंब्रा संघाला। 8 चेंडू आणि 9 धावा। बिल्कुल अब मैच काफी क्लोज आता हुआ। हनीफ की अगर बात करें, इस चौके को किस अंदाज से लगाया था, पूरी तरीके से शफल हो चुके थे। उन्होंने देखा मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में गैप नजर आ रहा है, उसी दिशा में खेला गया ये स्ट्रोक 4 रनों के लिए। इसी बीच ये गेंद, इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास। इस वक्त में रिवर्स खेलना यानी अपनी टीम को बैकफुट पर लाके खड़े करने जैसा होगा। अगर आप सीधे बल्ले से अच्छा खेल रहे हो तो आप रिवर्स क्यों खेलते हो?
7 गेंदों में 9 रन की जरूरत है। अगर ये एक गेंद और डॉट होती है तो फिर मैच में रोमांच 101% और बढ़ेगा। अतिशय बरोबर आहे. शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक आहे या षटकातला. जर हा चेंडू डॉट टाकला किंवा ह्या चेंडूवर सिंगल जरी आलं तरी शेवटच्या षटकामध्ये सामना हा रोमांचक स्थितीमध्ये येऊ शकतो. बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये गेंद जो डॉट हुई है ये प्रेशर डाल सकती है, ये दबाव डाल सकती है। अगली गेंद लेकर तैयार आनंद, सामना करने के लिए तैयार। फिर से एक बार हनीफ, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक और ये विकेट का पतंग। हो अब टेंशन। तुझ्या रूपात तुझ्या रूपात तुझ्या रूपात चांदणं पडलंय न मला भिजू द्या. पुन्हा एकदा बघितलं पण पूल करण्याचा प्रयत्न. फलंदाज हनीफ याचा पुन्हा एकदा टॉप एज लागली होती. यष्टीरक्षक संदीप याच्या हातामध्ये झेल जातोय. सुरेख झेल टिपला तो सॉफ्ट डिस्मिसल बाद होतो हनीफ हा फलंदाज. आणि आता अंतिम षटक शिल्लक आहे. जसं आपण म्हणत होतो शेजात त्याच प्रकारे झालेलं आहे. शेवटच्या षटकामध्ये 9 धावांची आवश्यकता असेल किस्मत 11 बुमराह संघाला विजयासाठी. बिल्कुल, हाल ही में एक पिक्चर आई थी, उसका एक डायलॉग काफी फेमस हुआ था, सुक्कीला माफी नाय. बिल्कुल उसी तरीके से हनीफ ने ये गलती की है, याला माफी नाय. 2 गेंदे डॉट करना यानी ये भारी पड़ सकता है. हमने पहले ही कहा था जब सीधे बल्ले से आप अच्छे रन कर रहे हो तो आप रिवर्स स्ट्रोक क्यों करना चाह रहे हो, यानी आप ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब आपकी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो सकती है. ये चीज जरूर आप ध्यान में रखें. छोटी छोटी गलतियां ही टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर कर सकती हैं. क्या होगा क्या नहीं ये देखेंगे जरूर. 6 गेंदे 9 रन. कौन सी टीम है जो जीत का जश्न मनाती है और कौन सी टीम वो होगी जो शर्मिंदा होकर इस ग्राउंड से जाती है. श्रीकांत भोईर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर ज्यांचं हे आयोजन आहे, कृपया वेळेबद्दल सहकार्य करायचं आहे. तुमचं वेळ जवळजवळ आता फक्त 2 मिनिटाचा वेळ आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. भरपूर वेळ लावला जातोय. प्लीज बी फास्ट गाइज. ताबड़तोड़ मैच की शुरुआत करें, समय कम है. इस मैच की समाप्ति के बाद हर मैच के लिए टाइम सेट किया जाएगा, उस टाइम के अनुसार खेलना है. 6 गेंदे अभी भी आना बाकी हैं, 6 गेंदे अभी भी आना शेष हैं. सामना करने के लिए तैयार है मोहसिन की अगर बात करें तो परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं अपनी टीम में. 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत है और इस वक्त में 9 रन किस अंदाज में किस तरीके से पूरे कर पाते हैं बल्लेबाज या फिर गेंदबाज अंकुश लगाने में कामयाब हो पाते हैं. फील्डिंग को पूरी तरीके से डीप में तैनात कर दिया गया है. लेग साइड की व्यू रचना देख सकते हैं. एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, एक डीप मिड ऑन और एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में तैनात किया गया है. उसी तरीके से एक शॉर्ट फाइन लेग ऑफ साइड की व्यू रचना इस गेंद के बाद जरूर आप तक के पहुंचाएंगे. बिल्कुल देख सकते हैं एक थर्ड मैन, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट मिड ऑफ और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा में. इस तरीके से व्यू रचना को सजाया गया है. पूरी तरीके से गेंद पर फील्डिंग के लिए पूरी तरीके से क्षेत्र रक्षण जिसे कहा जाता है, अटैकिंग क्षेत्र रक्षण यानी रनों को रोकने वाली फील्डिंग अब लगाई गई है. गेंदबाजी के लिए आए हैं अंतिम और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज सुबोध की ये गेंद इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक. गेंद हवा में, पल्लू स्कूप करना चाह रहे थे. इस स्ट्रोक का आगाज किया था दिलशान ने जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और उसी तरीके की चूक करते हुए यहां पर कैच सौंप कर लौटते हुए मोहसिन. शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाजाने, मात्र व्यवस्थित चेंडू बॅटवर आला नव्हता आणि एज लागल्यानंतर. हेमंत जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा. मुझे एक चीज अभी भी याद आती है. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2020 वर्ल्ड कप में मिसबाहुल हक ने भी इसी तरीके की गलती की थी और टीम इंडिया ने उस मैच को जीत कर जश्न मनाया था. और आज उसी तरीके की गलती, उसी तरीके का दृश्य यहाँ पर मोहसिन करते हुए नजर आए, वो भी पहली गेंद पर. तो अब 5 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 9 रनों की जरूरत. अब मैच रोमांच से भरता हुआ नजर आ रहा है. अब सामना करने के लिए तैयार है मोहम्मद. ये एक ऐसा बल्लेबाज है अगर इसका बल्ला चला तो आज की शाम फिक्स, क्योंकि ये खिलाड़ी
बेहतरीन बल्लेबाजों की सूची में आते हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज सुबोध की। पहली गेंद पर विकेट हासिल करने के बाद उनका भी कॉन्फिडेंस काफी हाई हो चुका है। क्या होगा क्या नहीं, मैच पूरी तरीके से इंटरटेनमेंट होता हुआ गर्मा गर्म क्रिकेट कहा जाएगा इसे। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का नजारा अब तक के। सुबोध का सामना करने के लिए तैयार मोहम्मद। इस बार ये मिस टाइमिंग स्लो गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे। हो इस वक्त में कैच छोड़ना यानी अपनी टीम के लिए मैच छोड़ने जैसा होगा। और ये गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। चला दे थोड़ी बात करे चार गेंदे 5 रनों की जरूरत। कैच नहीं, आपने मैच छोड़ा है, मैं तो यही कहूंगा। इसी बीच ये गेंद इस बार काफी करारा प्रहार, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का पतंग होता हुआ। फिर एक गलती किस्मत की बल्लेबाजी के बल्लेबाज द्वारा नजर आई। हसीनों का दीवाना जमाना कहे फेंक पुन्हा एकदा ओव्हर पिच डिलिव्हरी ऑन द राईज खेळून काढलं होतं. हॉफले घेऊन लॉक टेट राईट लॉंग ऑनच्या दिशेने, मात्र लॉंग ऑनची एरिया क्लिअर करू शकला नव्हता चेंडू. लॉंग ऑनच्या शतरक्षाने अशोक 5 रन। मैच अब रोमांचक स्थिति लेता हुआ। अगर बल्लेबाज आउट नहीं होते, ढकेल कर 1-2 रन करते तो शायद दबाव से दूर हो सकते थे, लेकिन गलती की। यहां पर एक तुम्हारी तो एक हमारी, ये जारी है। एक गलती आप कर रहे हो तो एक हम भी करेंगे, बिल्कुल उस तरीके का नियम जारी है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब गेंदें बची हैं 3। सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से इमरान, जिन्हें प्यार से कहा जाता है मलिंगा। ये बल्लेबाज रनिंग बिटवीन द विकेट में काफी तेज है, दौड़ तेज लगाता है। और उनका साथ देने उतरे हैं नॉन स्ट्राइक हैंड पर खालिद, जो कि नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। क्या होगा क्या नहीं, इसका अनुमान नासा के साइंटिस्ट नहीं लगा पाए क्रिकेट का, तो हम और तुम क्या लगाओगे। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। इसी बीच ये गेंद इस बार गति परिवर्तन, वाइट का इशारा। बैक टू बैक गलतियां ही हो रही है, मैं तो ये जरूर कहूंगा। निश्चितच फलंदाजीने पण गोलंदाजीने बघितलं सुबोध यांनी स्लो आर्म डिलिव्हरी थोडीशी गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर चेंडू टाकला होता. फसवा लागेल होता फलंदाज. अगर प्रहार करते तो गेंद पर मोहर लग सकती थी 4 रनों की, लेकिन प्रहार नहीं किया, एक्स्ट्रा के रूप में गेंद को जाने दिया। इसी बीच अगली गेंद फिर से एक बार सुबोध की। इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की कोशिश, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 2 रनों के लिए तेज तर्रार दौड़ लगती हुई 2 रन पूरे किए। अब मैच का इक्वेशन और सिचुएशन कुछ इस प्रकार का आता हुआ। 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। अब टेंशन से दोनों टीमें नजर आती हुई। अगर एक गेंद डॉट हुई तो बल्लेबाजी वाली टीम पर प्रेशर। आणि कंपल्सरी चेसिंगचा नियम आहे, लक्षात इस बार काफी तेज तर्रार गेंद, जोरदार अपील, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्म ओ हो अब टेंशन।
2 धावांची आवश्यकता अंतिम चेंडूमध्ये. आपण पाहतोय रणजित चषक 2017 आयोजनाचा पहिला सामना आहे आणि एक वैशिष्ट्य या 3 वर्षामध्ये मी बघतोय कुठल्या प्रकारचा स्पॉन्सरशिप न घेता रणजी स्पोर्ट्सचे आपण बघतोय शैलेश भोईर आणि श्रीकांत भोईर त्याच्यानंतर त्याचं पूर्ण संघ मिळून हे टूर्नामेंटचं आयोजन केलं जाते. बिल्कुल अब टेंशन, एक बॉल में 2 रन की जरूरत, 1 बॉल 2 रन. ये मैच वाकई में काबिले तारीफ सिचुएशन तक के आता हुआ, बहुत ही बेहतरीन मैच अब तक के नजर आता हुआ. एक बॉल 2 रन, क्या होगा? अब टेबल के नीचे से या टेबल के ऊपर से आप बीटिंग लगा सकते हो. पकड़े गए तो 3 महीने के लिए अंदर, तो इसलिए व्हाट्सएप पे लगाए. चलिए देखते हैं, 1 बॉल 2 रन क्या होगा. प्लीज बी फास्ट गाइज, 1 बॉल में 2 रन की जरूरत है. मैच की समाप्ति करें जल्द से जल्द. 1 साइड पे कर, इसके बाद ताबड़तोड़ आपका मुकाबला शुरू होगा. इस बात का आप ध्यान रखें, 1 साइड पैकर के कैप्टन, आपको ताबड़तोड़ ग्राउंड का ताबा लेना है. क्या होगा? 1 बॉल 2 रन, मैच का इक्वेशन और सिचुएशन, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला. कौन सी टीम है जो जीत का जश्न मनाएगी? इसी बीच ये गेंद इस बार काफी करारा प्रहार और ये मैच जीत लिया है किस्मत 11 की टीम ने.